हार के बावजूद दिल्ली टॉप पर बरकरार। दिल्ली के ओपनर शिखर धवन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। धवन ने 106 रन की नाबाद पारी खेली। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 165 रन का टारगेट दिया। जवाब में पंजाब ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर 167 रन बनाकर मैच जीता। किंग्स 11 पंजाब की शुरुआत खराब रही। टीम ने पावर प्ले में 3 विकेट गंवा दिए। कप्तान लोकेश राहुल 15, क्रिस गेल 29 और मयंक अग्रवाल 5 रन बनाकर आउट हुए। पंजाब के लिए निकोलस पूरन ने सबसे ज्यादा 53 और ग्लेन मैक्सवेल ने 32 रन की पारी खेली। पूरन लीग में दूसरी 50 लगाई। पूरन ने मैक्सवेल के साथ चौथे विकेट के लिए 69 रन जोड़े। क्रिस गेल ने मैच के 5वें ओवर में 2 छक्के और 3 चौके की मदद से 26 रन ठोक डाले। यह सीजन के पावर प्ले का सबसे महंगा ओवर रहा। तुषार पांडे ने महज महंगा ओवर डाला। दिल्ली के धवन ने 61 बॉल पर सबसे ज्यादा 106 रन की नाबाद पारी खेली। शिखर लगातार 2 शतक लगाने वाले लीग के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ओपनर बैट्समैन पृथ्वी शॉ लगातार चौथे मैच में फ्लॉप रहे। वो इन 4 मैचों में 11 रन ही बना सके। वो राजस्थान और चेन्नई के खिलाफ खाता भी नहीं खोल सके। आईपीएल 13 के 39वें मुकाबले में आज कोलकाता की बेंगलुरु से टक्कर है। कोलकाता 5 मैच जीतकर पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर है। ड्रग्स केस में हिरासत में ले गए डेमेट्रियस का एनसीबी ने मेडिकल टेस्ट कराया है। डिपेंडेंट्स को आज एनसीबी कोर्ट में पेश कर सकती है और पूछताछ के लिए रिमांड मांग सकती है। हाथरस केस की जांच के सिलसिले में सीबीआई की टीम ने दोबारा पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। इसके साथ ही घटना वाली जगह पर भी सीबीआई की टीम दोबारा गई। हाथरस कांड में अब एक और नया मोड़ आया है। सीबीआई टीम को जेल बंद में 4 आरोपियों में से एक की मार्कशीट मिली है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। एमपी के ग्वालियर में बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने रो पड़ी, जिसका वीडियो सामने आया है। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इमरती देवी जी ने अपना संपूर्ण जीवन डबरा की जनता के प्रति न्यौछावर किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कमलनाथ की टिप्पणी से असहमति जताते हुए कहा कि जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो मुझे पसंद नहीं है। राहुल गांधी के बयान पर कमलनाथ ने कहा कि वो राहुल जी की राय रखते हैं। मैं अपने बयान पर खेद जता चुका हूं, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बाद शिवराज के मंत्री बिसाहू लाल साहू की विवादित टिप्पणी सामने आई है। कांग्रेस नेता विश्वनाथ सिंह की पत्नी के लिए उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश की अध्यात्म एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने मदरसों को सरकारी खजाने से मिलने वाली आर्थिक मदद बंद करने की बात की है। एमपी कांग्रेस ने मंत्री उषा ठाकुर पर सांप्रदायिक एजेंडा फैलाने का आरोप लगाते हुए साथ ही चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह आज कहलगांव, बरहरा और चैनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी 2 रैलियां हैं। नड्डा बक्सर और आरा में एनडीए के पक्ष में माहौल बनाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज फिर से बिहार में चुनावी रैली। जमुई, तरारी और पालीगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज रोहतास में ताबड़तोड़ 5 रैलियां करेंगे। इसके बाद वो औरंगाबाद और जहानाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च करेंगे, जिसमें सीतामढ़ी मंदिर को अयोध्या की तर्ज पर बनाने की तैयारी है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें रैलियों में शामिल नहीं होने की हिदायत दी है। बिहार चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। योगी ने कैमूर में जनसभा को संबोधित किया। बिहार के पालीगंज में रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने सूबे के मुखिया नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार को विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए।
औरंगाबाद में तेजस्वी यादव की जनसभा के दौरान एक दिव्यांग युवक ने उन पर चप्पल फेंक दी। मंच पर बैठे नेता खुद तेजस्वी चौंक गए। बिहार चुनाव में कई बड़े नेता नक्सलियों के निशाने पर हैं। आईबी ने हमले का अलर्ट जारी किया है। नक्सली आईईडी ब्लास्ट कर सकते हैं। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, मृत्यु दर कम है। अन्य देशों की तुलना में भारत ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों पर सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी तादाद में हथियार बरामद हुए, जिनमें AK-47 राइफल भी शामिल है। कश्मीर के अनंतनाग में छुट्टी पर गए पुलिस इंस्पेक्टर के आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मोहम्मद अशरफ बट नमाज पढ़कर अपने घर जा रहे थे। तेरह साल बाद अगले महीने मालाबार युद्धाभ्यास क्वाड सेनाएं करेंगी, जिसमें भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं हिस्सा लेंगी। क्वाड देशों के एक साथ आने से चीन तिलमिला जाएगा। पहले ही दक्षिण चीन सागर में तनाव चरम पर है। ऐसे में चारों देश ड्रैगन को साफ संदेश देना चाहते हैं। अमेरिका और भारत के रक्षा और विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है, जिसमें अहम समझौते हो सकते हैं। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मामले को लेकर कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मामले को लेकर वाराणसी कोर्ट में कल सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सिविल रिवीजन पर फैसला सुरक्षित रखा था। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,791 नए मामले सामने आए हैं। देश में 24 घंटे में 587 लोगों की मौत हुई। मौत का कुल आंकड़ा 1,15,000 के पार पहुंच गया है। देश में कोरोना के अब तक 75,97,064 केस सामने आए हैं, जबकि 7,48,000 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,500 से ज्यादा नए मरीज मिले, जबकि 41 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 16,09,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। आंध्र प्रदेश में 2 नवंबर से स्कूल फिर से खुलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी जानकारी दी। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से बचाने के लिए केजरीवाल सरकार आज से रेड लाइट ऑन वाहन ऑफ अभियान शुरू करेगी। एनजीटी का आदेश नहीं मान रही कंपनियों पर नोएडा प्राधिकरण कार्रवाई कर रहा है। इसके तहत 5 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। गाजियाबाद में डीएम और एसएसपी ने लोनी इलाके का निरीक्षण किया और प्रदूषण फैला रही 53 भट्टियों को सील कराया और 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ का वेतन स्टूडेंट सोसाइटी फंड से देने की बात कही है, जिसके विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यूपी के वाराणसी में एग्जाम में धांधली में आरोप लगाते हुए बीएचयू के छात्रों ने प्रदर्शन किया और दोबारा कॉपी चेक करने की मांग की है। महाराष्ट्र के नाला सुपारा में बजरंग दल कार्यकर्ता पर हुए हमले के विरोध में बजरंग दल ने प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यूपी के बलरामपुर में वकीलों का प्रदर्शन जारी है। वकीलों ने योगी सरकार को चेतावनी दी, अगर नवीन न्यायालय परिसर में उन्हें चैंबर नहीं दिया गया तो वो प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। दशहरा से पहले बोनस देने की घोषणा नहीं होने से नाराज रेलवे कर्मचारियों ने यूपी में प्रयागराज में धरना प्रदर्शन किया और बोनस नहीं मिलने पर ट्रेनों के चक्का जाम की चेतावनी दी। यूपी के बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थितियों में गायब लड़की का शव नहर के पास मिला है। घरवालों ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है, जिसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।
गाजियाबाद में 2.5 साल की बच्ची का शव मिला है। बच्ची के पिता ने अपने साथी पर हत्या का आरोप लगाया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी के गाजीपुर में झगड़े के बाद पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया और फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। यूपी के कौशांबी में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। युवक का आरोप है कि प्रेमिका के घर वालों ने उसे मारने की कोशिश की। यूपी के रामपुर में गन्ने के खेत में मिली युवती की लाश को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लड़की के चाचा ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बेटे की पिता की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यूपी के सीतापुर में मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर मामला शांत कराया। यूपी के कानपुर में पिंटू सेंगर हत्याकांड में फरार चल रहे 2 आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। यूपी के कानपुर में पुलिस ने फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने स्मैक की बड़ी खेप बरामद की है, जिसकी कीमत 2 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। इसके साथ 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। यूपी के सिद्धार्थनगर में एसएसबी ने भारत नेपाल बॉर्डर से तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 2 किलो 300 ग्राम अफीम बरामद हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में गोरखपुर कोलकाता पूजा स्पेशल ट्रेन को डिब्बे से पटरी पर उतर गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन कई घंटों तक ट्रेनों की आवाजाही रुकी रही। यूपी के बिजनौर में ट्रक के सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। यूपी के बुलंदशहर में बिजली फीडर में लगी आग से कई घरों की बिजली गुल हो गई। वहीं आग से बिजली विभाग को लाखों का नुकसान भी हुआ है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कोल्हू में आग लग गई, जिसमें झुलसकर 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। यूपी के मेरठ में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान होने की आशंका है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। उत्तराखंड के रुड़की में तेंदुए का आतंक खत्म नहीं हो रहा है। यहां रिहायशी इलाकों में एक साथ 3 तेंदुए देखे गए, जिन्हें जल्द पकड़ने का वन विभाग का दावा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खेत में काम कर रही महिला पर तेंदुए पर हमला कर दिया, घायल कर दिया, जिसके इलाज के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्नाटक के हुबली में बारिश के बाद जनजीवन बहुत प्रभावित हुआ है। यहां बारिश का पानी शहर के कई हिस्सों में भर गया। हैदराबाद के कई हिस्सों में फिर बारिश हुई, जिससे शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया और सड़कों पर भी जल भराव देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने कालीन धाम में मां के दरबार में पूजा अर्चना की और मां का आशीर्वाद दिया। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 4 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 11 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 84,87,000 के पार चला गया, जबकि मरने वालों की संख्या 2,25,000 से ज्यादा है। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 86,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। रूस में अब तक संक्रमितों की संख्या 14,31,000 के पार चली गई, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 24,000 है। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,54,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 52 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। बॉलीवुड सॉन्ग का जादू 7 समंदर पार अफ्रीका में भी है। यहां ढोलक की थाप पर हिंदी गानों पर विदेशी खूब थिरकते हैं।
Wewe tupigie makofi nyinyi wewe. फिल्म हिस्ट्री के सॉन्ग पर लड़कियों का डांस इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे 4 लाख व्यूज मिल चुके हैं। बॉलीवुड सॉन्ग पर लड़कियों का डांस इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर हिट हो रहा है। फैंस इसे खूब पसंद कर रहे हैं।